हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छे रिटर्न देती है, लेट्स से 50-60% के रिटर्न दे रही है एनुअली, और मैं आपसे कहूं कि आप इसे ना लाइफ लॉन्ग फॉलो करो, तो क्या आप करोगे? आपका जवाब होगा जी अच्छे रिटर्न अगर दे रही है तो क्यों नहीं, मैं तो जिंदगी भर फॉलो कर लूंगा। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप उसे फॉलो नहीं करेंगे। और जो सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है ना, किसी भी स्ट्रेटजी को हम जब छोड़ के भागते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है वो होता है आपका ड्रॉ डाउन, और दूसरा होता है रिस्क कवरेज। ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों पैरामीटर्स को समझ लें अच्छी तरीके से, और रियल, कोई थ्योरी की बात नहीं होगी। हम यहाँ पर बात करेंगे बिल्कुल रियल, प्रैक्टिकली एक स्ट्रेटजी पे हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे, और तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रीजन होता है कि हम लोग जो स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं। इवन कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है तो उसको भी हम छोड़ देते हैं बीच में। अच्छा दोस्तों, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई तो ऐसी स्ट्रेटजी होगी जिसमें विन रेट 100% होगा, है ना, और ड्रॉ डाउन आपका जीरो हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। बस मैं अपने 21 साल के अनुभव से आपको कह सकता हूं डेरिवेटिव सेगमेंट में, कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है कि जिसका 100% तो विन रेट हो और ड्रॉ डाउन जीरो हो। हर स्ट्रेटजी में आपके ड्रॉ डाउन आएंगे। एक स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें ड्रॉ डाउन जीरो हो सकता है और विन रेट 100, वो होती है आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज, जहां पर आप कैश वर्सेस फ्यूचर में कर लेते हैं, या एक्सचेंजेस के बीच में आप आर्बिट्राज खेल लेते हैं। उनका विन रेट आ सकता है 100% के आसपास का, लेकिन रिटर्न क्या होते हैं? 7 या 8 टका। अभी देखो, बस 7-8 टका के लिए तो आप कोई फ्यूचर ऑप्शंस में काम नहीं करोगे ना। तो चलिए हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, और रियल स्ट्रेटजी के ऊपर में हम कुछ पैरामीटर चेक करेंगे। और मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि अगर आपके हाथ में कोई अच्छी स्ट्रेटजी है तो आप उसको फॉलो करेंगे। और फिर उसमें अगर आपने किसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया ना, देखो, तो पैसा बन जाता है बहुत। तो फ्रेंड्स, अब ये एक स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने लिए बनाई, उसका नाम मैंने रखा ट्रेंडेक्स प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, अब आप यहाँ पे नीचे इसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देखिए सबसे पहले तो। अच्छा, यहाँ मैंने ना 30 अप्रैल 2026 तक का डेटा ले रहा हूँ मैं। रीजन है कि सेबी नॉर्म्स ये कहते हैं कि भाई आप अगर कोई भी बैक टेस्ट दिखा रहे हो तो 3 महीने पहले से का डेटा आपको लेना है। तो उससे पहले का डेटा 30 अप्रैल तक हम सेफ हैं, उससे आगे का डेटा भी हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी दिखा रहा है तो सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है कि यहाँ पे चार्ट कौन सा लगा हुआ है। हमेशा ध्यान रखें कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न वाला चार्ट है, नॉर्मल वाला, ये लगा होना चाहिए जब हम बैक टेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो ये नीचे अपना ना अनकन्वेंशनल जो चार्ट पैटर्न होते हैं, ये वाले, है ना, हाकिनाशी हो गया, रैंको हो गया, टैंको हो गया, कागी पागी, ये सब कुछ नहीं, है ना, ये हमें नहीं चेक करने हैं। ये अगर लगे हुए हैं तो खुद ट्रेडिंग व्यू मना करता है कि हमें ऐसी स्ट्रेटजीज में, किसी भी स्ट्रेटजी में अगर आपको कोई बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखा रहा है तो इस टाइप के चार्ट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीपेंटिंग चार्ट्स होते हैं। ये आपके रियल डेटा की बजाय उसको रीपेंट कर देते हैं। तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो बड़े अच्छे दिख सकते हैं आपको कई बार, लेकिन वो एक्चुअली जेन्युइन रिजल्ट्स नहीं होते हैं। ट्रेडिंग व्यू का जो बैक टेस्टिंग इंजन है, इसके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। देखो, अगर आपने ये चार्ट वाले चीज को आपने ध्यान रख लिया, तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट दिखेंगे, जो भी रिटर्न दिख रहे हैं, ये जेन्युइन रिटर्न होते हैं, क्योंकि इनका जो इंजन है वो अपना इंटरनल इंजन है, और उसको मैनिपुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब देखिए, जब इसके अंदर जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उसको आप देखें तो 76% के प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आ गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्रॉफिट फैक्टर क्या है। 76% के ट्रेड तो आ गए हैं, लेकिन प्रॉफिट फैक्टर अगर यहाँ पर आपको एक से नीचे दिखे तो फिर ये रिटर्न यहाँ जनरेट ही नहीं होंगे, क्योंकि एज ही नहीं है उस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर। ये हो गया ड्रॉ डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज इसमें स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये हो गया इसका ड्रॉ डाउन। टोटल प्रॉफिट 4,65,000 रुपए। ये हो गया आपका 1 मई से लेकर के 1 अप्रैल, यानी कि 1 साल का डेटा आपका ये दिखा रहा है। और हम इसको जब एग्जैक्टली मुझे ये रिटर्न चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पर आपने कैश लगा दिया है, तो अगर इसकी जगह मैं मुझे सिमिलर रिटर्न चाहिए, तो या तो मैं निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करूंगा, और या फिर मैं एक सिंथेटिक फ्यूचर बना लूंगा। और मैं बेसिकली सिंथेटिक फ्यूचर को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अभी भी निफ्टी फ्यूचर और में काम कर रहे हैं तो आप नुकसान करा रहे हैं अपना, उसकी जगह आपको सिंथेटिक फ्यूचर करना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इसको लगाएंगे तो करीब करीब आप मान के चलिए, देखिए, अगर हैज आपने सिंथेटिक फ्यूचर बनाया तो निफ्टी के एक लॉट पे आपको करीब करीब लाख रुपए के आसपास का मार्जिन लगेगा, और वो लाख रुपए हो गए हैं आपके 4,65,000 रुपए 1 साल के अंदर। दूसरी चीज आप चेक जो करें, हमेशा ध्यान रखें कि एक्सपेंसेस का क्या, क्योंकि मैं सिंथेटिक फ्यूचर बना रहा हूं तो मेरा 2 पोजीशंस बनेंगी, है ना। तो फिर से मैं स्ट्रेटजी में जाऊंगा और यहां पर मैं कर दूंगा 130 रुपए। ठीक है, ये आ गया। दूसरी चीज आपको क्या ख्याल रखनी है? स्लिपेज। ये देखिए स्लिपेज, ये टिक्स में देता है नहीं 5 पैसे। तो निफ्टी में करीब करीब हमने देखा है कि आपके 10 से 15 20 पैसे के आसपास की जो है स्लिपेज लग जाती है, आप अगर मार्केट ऑर्डर डालते हैं तो। स्लिपेज को मैं अगर 4 कर देता हूँ, ये 20 पैसा हो गया। अब हम इसको अपडेट करते हैं। ये हो गया। अब ये 4,15,000 रुपए
यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास का आपका रिटर्न जनरेट हो गया। ड्रॉडाउन है आपके 36,838 के। अब हम क्या चेक करते हैं इसमें कि ये जो ड्रॉडाउन आए हैं, अब ये केवल क्या 1 साल का डेटा सफिशिएंट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं सफिशिएंट होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कम से कम 2 साल 3 साल के लिए डेटा बैक टेस्टिंग में उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए इतना? क्योंकि आपके ये ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर आपका बुल फेस, आपका बियर फेस और आपका कंसोलिडेशन फेस, ऑलमोस्ट ये तीनों कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको 3 साल के ऊपर लेके जाता हूं, तो मैं कस्टम डेट रेंज में चला गया और यहां पे मैं 2025 की जगह मैं 2023 में आ जाता हूं 1 तारीख से। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इसने क्या रिटर्न जनरेट किए और ड्रॉडाउन्स कितने हो गए। अब अपन देखते हैं कि इसने विन रेट ऑलमोस्ट वही 74% के आसपास रही, प्रॉफिट फैक्टर 1.6 के आ गया और टोटल जो प्रॉफिट आया वो 6,38,000 हो गया। तो 3 साल के अंदर एक्सपेंस एक्सपेंस सब कुछ काटने के बाद में मेरा ये 6 टाइम्स के आसपास का पैसा बन गया है। ठीक है, और ये पैसा है कि भाई ये कोई कंपाउंडिंग नहीं है, इसमें ये सिंपल है कि 1 लाख रुपए डाले हैं आपने तो वो 1 लॉट के अंदर ही काम हो रहा है, ये कंपाउंडिंग इंपैक्ट नहीं दे रहा है। अगर कंपाउंडिंग इंपैक्ट करते हैं कि भाई मेरा जब 1 लाख का 2 लाख हुआ तो मैं लॉट डबल कर दूं, अगर मैं वो चीज करता हूं तो इसके रिटर्न बहुत ज्यादा जो है ऊपर चले जाते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर ड्रॉडाउन देखने। देखिए, अब सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है ना, जब मैं आपको कह रहा था कि वो यही होता है, कब से लेके कब तक के ड्रॉडाउन। तो जब हम नीचे चार्ट देखते हैं, ये देखो, ये एक इसका ड्रॉडाउन का पीरियड है। इस ड्रॉडाउन के पीरियड में मैक्सिमम लोग इस स्ट्रेटजी को छोड़ के चले जाएंगे। और कितने लंबे टाइम चला है ड्रॉडाउन? 5 महीने का ये लंबा ड्रॉडाउन चला है आपका, है ना। ये वो टाइम पीरियड है आप बेसिकली स्ट्रेटजी को छोड़ के चले जाते हैं, और जैसे ही आपने स्ट्रेटजी छोड़ी ना, आप ऑलमोस्ट यहीं आके छोड़ेंगे। देखिए, और उसके बाद में इसका अच्छे दिन चालू हो गए और वहां से जाने के बाद में आप देखें कि कहां तक इसने रिटर्न जनरेट कर दी है। बीच बीच के अंदर आप देखेंगे ये लाल वाले जो है ये ड्रॉडाउन, ये फिर से यहाँ एक ड्रॉडाउन आ गया, ये एक ड्रॉडाउन आ गया आपका, जो छोटा ड्रॉडाउन है। सबसे बड़ा ड्रॉडाउन ये वाला है 5। तो फ्रेंड्स, हम ड्रॉडाउन के ऊपर में तो बात थोड़ी देर बात करेंगे। उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसे हम समझ लेते हैं, वो होता है रिस्क ऑफ रुइन, मतलब बर्बाद होने के चांसेस। शाब्दिक तर्क तो यही है इसका। कुछ लोग रिस्क ऑफ रुइन को मान लेते हैं कि भाई पूरा अकाउंट खाली हो जाने की क्या संभावना है, वो रिस्क ऑफ रुइन बताती है। नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि लेट्स से अगर हम इसी स्ट्रेटजी की बात करते हैं जिसके अंदर हमें मिनिमम 1 लाख रुपए तो चाहिए आपका सिंथेटिक फ्यूचर बनाने के लिए। अब अगर मैं 1,20,000 लेकर के अपने अकाउंट में, या 1,40,000 लेकर के मैं इसको अपने अकाउंट के अंदर रन करना चालू कर दूं, है ना, तो देखिए रिस्क ऑफ रुइन क्या है मेरे लिए, वो 40,000 है। इट्स नॉट 1,40,000 की मेरा पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। रिस्क ऑफ रुइन मेरे लिए वो 40,000 है कि क्या संभावना है कि ये 40,000 के 40,000 लगातार किसी ट्रेड्स के अंदर 40,000 से नीचे चले जाए, उनको 45,000 का लॉस हो जाए। तो मेरे लिए रिस्क ऑफ रुइन क्या है? एक्चुअली 45,000 है। क्यों है? क्योंकि जैसे ही वो 1 लाख से नीचे जाएगा, मैं दोबारा ट्रेड ही नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी तो कैपिटल में मिनिमम मुझे 1 लाख चाहिए ना बनाने के लिए, उसको रन करने के लिए। तो जैसे ही मेरी कैपिटल 1 लाख से नीचे जाएगी, मैं उस पोजीशन को बना ही नहीं सकता। तो मेरे लिए रिस्क ऑफ रुइन क्या हुआ? 45,000 रुपीज। तो ड्रॉडाउन कितने आए उस स्ट्रेटजी में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि मेरी इस स्ट्रेटजी के लिए एक्चुअली मुझे कितना कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड है, और वो अगर मुझे 1 लाख रिक्वायर्ड है तो मेरे लिए रिस्क ऑफ रुइन हो गया 45,000 रुपीज। और हम रियल स्ट्रेटजी पे वापस आते हैं। अब इसने जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिखाया है वो दिखाया है आपका 63,000 रुपए का। आप कहोगे कि आप 6 लाख प्लस हो गए हैं, 63,000 कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या यही मैक्सिमम ड्रॉडाउन है? क्या इससे ज्यादा भी बुरा कुछ और हो सकता है? एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि मार्केट की चाल पूरी तरह से रैंडम है, अनप्रिडिक्टेबल है, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी कि रेड बनेगी, मुझे नहीं पता। उस केस में क्या मार्केट के इसी सीक्वेंस की उम्मीद की जा सकती है कि अगले 3 साल भी यही होगा तो पैसे बन जाएंगे? अगर एग्जैक्टली मार्केट ऐसा ही बिहेव किया तो डेफिनेटली इतने पैसे बन जाएंगे। लेकिन लेकिन जब मार्केट पूरी तरह से रैंडम है, तो उस केस में क्या हो अगर मैं इन सारे ट्रेड्स को रैंडमली शफल कर दूं? तो यहां पे रोल आता है आपका मोंटे कार्लो सिमुलेशन का। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से ये जो पूरी ट्रेड बुक है, ये इसके ट्रेड्स यहाँ नहीं चाहती, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो मैं इस पूरी लिस्ट ऑफ ट्रेड्स को एक एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड कर लूंगा। तो ये डाउनलोड हो जाती है ना। तो ये सीएसवी आपकी पूरी यहाँ पर होकर के डाउनलोड होकर चली गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सिमुलेटर के ऊपर में। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने सिमुलेटर के ऊपर में, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इस जगह पे ये पूरा का पूरा जो ट्रेड था जो हमने ये डाउनलोड किया था यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जैसे पहला ट्रेड था, यहाँ पे 2577 का प्रॉफिट था, फिर 2583 का प्रॉफिट था। ये सारा का सारा हमने ट्रेड बुक जो है यहाँ डाल दिया है, 2577, 2587, उसके बाद माइनस वगैरह, ये पूरा आपका दिख गया। ठीक है, अब हम जाते हैं कि इसको चेक करते हैं, पैरामीटर्स पहले डालते हैं कि हम यहाँ पर कितने सिमुलेटर रन करें। तो यहाँ पर हम 50,000 रन करेंगे। इनिशियल कैपिटल हम डाल देते हैं
1 2 3 4 5 2 लाख की, ठीक है, और 40% का रिस्क ऑफ रुइन, मतलब कि अगर 80,000, 2 लाख का 40% यानी कि 80,000 अगर मेरा माइनस होता है, ऐसा कितनी बार हुआ 50,000 इंस्टेंसेस के अंदर, ठीक है। ये पुराना डेटा है, इसके एक बार मैं डिलीट कर देता हूं और अब हम अपने प्रोसेसर में जाते हैं और यहां पे हम इसको रन करते हैं। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे, है ना, आप इस जगह देखेंगे कि ये सिमुलेशंस रन होने चालू हो गए हैं। तो हम जाके इसके रिजल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं टोटल सिमुलेशंस 50,000 रन किए। ये इसका वर्स्ट ड्रॉडाउन था, 1,41,000, सबसे गंदा ड्रॉडाउन। कितनी बार ऐसा 50,000 सिमुलेशंस में 50,000 सिमुलेशंस में 407 बार ऐसा हुआ है कि जो कैपिटल है वो 80,000 या उससे ज्यादा नीचे टूट गई है। जो ड्रॉडाउन्स हैं वो 80,000 से ज्यादा के आए, ऐसा 407 बार हुआ है। तो डीडी ब्रीचेस कितने हुए, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो इंस्टीट्यूशन लेवल की स्ट्रेटजीज होती है ना, वो लोग 1 या 2% के बीच के ड्रॉडाउन के ऊपर काम करते हैं। इससे ज्यादा अगर रिस्क ऑफ रिन हुआ ना आपका 1% टू 2% के बीच में, तो ये लोग काम कर लेंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो इस स्ट्रेटजी के अंदर फिर वापस से ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। मतलब 2 लाख की कैपिटल मेरे को अपने पास रखनी है, 1 लाख की पोजीशंस बनेंगी और 1 लाख मैंने रखा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा 1 लाख का कैपिटल उड़ने के बाद में मैं वो पोजीशन ही ना बना पाऊं, क्योंकि कैपिटल अगर मेरा 1 लाख से कम हुआ तो फिर मैं सिंथेटिक फ्यूचर नहीं बना पाऊंगा। अब यहां पर हम एक बार इसका विजुअलाइजेशन भी देख लेते हैं कि क्या ग्राफ बनेगा। तो ये वाला ग्राफ जो है वर्स्ट ड्रॉडाउन का इसने ग्राफ दिखा दिया। जो 1,41,000 वाला था वो ये था कि आपने जैसे स्टार्ट किया, गिरते 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 ये यहां तक आ गया, देखो मोटा मोटा इस जगह तक आ गया। यहाँ देखो ना 58,000, तो वो 1,41,000 के आसपास का आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन, जो सबसे गंदी तस्वीर बन सकती है ना। वो आपको ये ध्यान रखनी है कि मेरे साथ इससे इतना बुरा हो सकता है ना। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमें पूरा आइडिया लग गया कि क्या हो सकता है और कितना कैपिटल एलोकेशन मुझे करना है। कि अगर मैं 1 लाख से सिंथेटिक फ्यूचर बना रहा हूँ, निफ्टी में 65 की क्वांटिटी का लॉट है, तो उस केस में मुझे, अगर मेरा 1 लाख ही है तो मैं किसी हालत में इस स्ट्रेटजी को रन नहीं कर सकता, है ना। और अगर मेरे पास, मैं उसके लिए 2 लाख अगर अपने पास रखता हूँ और पोजीशन 1 लाख से बनाता हूँ, स्ट्रेटजी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इतना बुरा अगर होने का पिक्चर मेरे सामने जब क्लियर हो जाता है कि ये है वो चीज, ये है वो ड्रॉडाउन, मैक्सिमम इतना बुरा मेरे साथ हो सकता है। और देखो, मैं तो कहना ये मानता हूँ कि जो मर्फी लॉ वाले मर्फी है ना, पिछले जन्म में वो मर्फी मैं ही था। क्योंकि आपने जहां स्टार्ट किया वो अगले दिन से ड्रॉडाउन स्टार्ट हो जाते हैं उसके। वो बहुत बढ़िया चल रही है स्ट्रेटजी कागज पे अभी तक तो, है ना। जैसे ही मैंने उसको डिप्लॉय किया, जैसे ही मैंने उसको ऑटोमेट किया, वो आपके ड्रॉडाउन वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं उस ड्रॉडाउन को सस्टेन कर सकूं, उतना कैपिटल मुझे उस स्ट्रेटजी के अंदर डाल के रखना होगा। 1 से 2% अगर मेरे रिस्क ऑफ रिटर्न के चांसेस निकल के आते हैं तो मैं उस स्ट्रेटजी को रन करूंगा। तो आपके सामने वो पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इस स्ट्रेटजी में जैसे मान लो 6 महीने तक ड्रॉडाउन रहा, उस केस में अगर मैं वहां फंसा होता तो मैं उस स्ट्रेटजी को छोड़ देता, अगर मेरे सामने ये पिक्चर नहीं होती कि एक्चुअली में इस टाइप के ड्रॉडाउन आ सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये जो 6 महीने ना, इस 6 महीने को मैं एक्चुअली 1 महीने पे ले आया। वो कैसे मैं लेके आया हूँ वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, जो बेसिक स्ट्रेटजी है, वो तो उसका विन रेट 45% है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट फैक्टर है वो 2.5 से ज्यादा है। तो पैसा उसने इससे ज्यादा बनाया, लेकिन फिर भी मैंने ये 77% 76% वाली विन रेट वाली स्ट्रेटजी को क्यों साथ में मैं रन करता हूँ, क्योंकि ये वाली स्ट्रेटजी जो है मुझे साइकोलॉजिकल एक रिलीफ दे देती है। कि ट्रेड मारे हर 10 में से 7.5 ट्रेड, या मतलब 20 में से 15 ट्रेड जो है वो मेरे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो मुझे एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है कि स्ट्रेटजी प्रॉफिट बुक कर रही है। जब अच्छा इन दोनों स्ट्रेटजी को जब साथ रन करते हैं तो एक्चुअली ड्रॉडाउन 6 महीने की जगह 3 महीने पे आ जाता है। फिर अगली स्ट्रेटजीज को साइमल्टेनियसली जब हम रन करते हैं तो वो ड्रॉडाउन जो 6 महीने का था वो 1 महीने पे आ जाता है, और वो भी बहुत छोटा सा। तो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअली ड्रॉडाउन को हमें मैनेज करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।